को ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉरवर्ड करंट आई नॉट ई की पावर वी अपॉन नीटा वीटी माइनस वन। नीटा क्यों आया? न्यूटा जो न्यूट्रलिटी फैक्टर है, नीटा इसलिए आया सर, ये रिकॉम्बिनेशन करंट, हमने जो भी अजम्पशन है ना, हमने डिप्लीशन रीजन की बात ही नहीं करी, डिप्लीशन रीजन की करंट ही नहीं करी। यहां पे भी तो बहुत सारे चार्ज के रिकंबाइन होते हैं, कितने रिकंबाइन होते हैं? तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको आइडिया दे देता हूं हल्का सा, जैसे क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा डिटेल में, इसका मैं हल्का सा आइडिया दूं आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अगर चले तो अपन ने यहां से करंट निकाली, डायोड करंट इज आई एफ, फॉरवर्ड करंट इज आई नॉट ई की पावर वी अपॉन नीटा वीटी माइनस वन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। केवल होल के लिए चाहिए, केवल होल के लिए चाहिए ये करंट है, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए ये करंट है, ध्यान रखना। केवल होल के लिए ये वाली करंट आपको याद रखना, एट एनी एक्स जीरो पे चाहिए तो यहां पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया गेट में। केवल इलेक्ट्रॉन पे चाहिए तो ये वाली इक्वेशन, एट एनी एक्स जीरो है कोई बात नहीं है, एक्स जीरो पे अपन मैक्सिमम मानते हैं इसलिए यहां एक्स जीरो पुट कर सकते हो। तो ये जो अजम्पशन माना था कि डिप्लीशन रीजन में इस वाले एरिया को अपन ने खत्म कर दिया, एक तरीके से माना ही नहीं था। तो रियल में होता क्या है, ये जो एरिया होता है ना डिप्लीशन रीजन वाला, इस एरिया को अपन ने माना ही नहीं, यहां पे तो कुछ बात ही नहीं करनी अपन ने करंट की। इस एरिया में हमने सब यहां से स्टार्ट किया, जो भी स्टार्ट किया, तो यहां पे अगर कोई बात नहीं करी तो यहां की जो करंट है या यहां पे जो रिकॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि होल सारे इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। तो जंक्शन पे जो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन कहां होता है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन हमेशा कहां होता है, जंक्शन पे। इसको मैं समझाता हूं आपको, दिस। अगर अपन इसकी बात करें, ठीक है, दिस इज द पी साइड, दिस इज द पी साइड एंड दिस इज द एन साइड। ये पी साइड है और ये एन साइड है। अगर ये जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन। अपन ने कहां से बात करी, इस जंक्शन पे मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि सारे होल्स इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो यहां पे मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन होते हैं। और मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, दैट इज यू मैक्स। उसको उसकी वैल्यू कितनी होती है, रिकॉम्बिनेशन रेट। रिकॉम्बिनेशन रेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगा, दैट इज एन आई अपॉन टू टी टो एन प्लस सॉरी एन आई अपॉन टो एन प्लस टो पी ई की पावर वी अपॉन टू वी टी। दिस इज नॉन एज द रिकॉम्बिनेशन रेट एट डिप्लीशन लेयर। दिस इज द सेंटर, ये जंक्शन है, दिस इज जंक्शन। जंक्शन पे एट जंक्शन, मैक्सिमम एट जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। और इसके कारण जो करंट आती है, करंट कितनी आती है, अगर आप इसके करंट निकालोगे तो आपको करंट भी निकाल सकते हो आसानी से। ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन रेट और रिकॉम्बिनेशन करंट, आई रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम वहां भूल गए थे, हमने अजम्पशन माना था, उस करंट को इग्नोर कर दिया था। आई रिकॉम्बिनेशन कितना आता है, एन आई टो एन प्लस टो पी ई की पावर वी अपॉन टू वी टी इंटू W width of the depletion layer। अब होता क्या है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन करंट। ये तभी डोमिनेट होती है जब W ज्यादा होता है। तो फॉरवर्ड बायस में W बहुत कम होने से हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर W ज्यादा होगा, W ज्यादा कब होगा, जब करंट स्मॉल होगी, जब हम जो करंट फॉरवर्ड बायस कम देंगे। अगर मैंने यहां क्या बोला, इससे पहले हमने कहा था कि अगर फॉरवर्ड स्मॉल करंट के लिए N2 होता है और लार्ज करंट के लिए 1 होता है। लार्ज करंट होगा, लार्ज फॉरवर्ड बायस होगा तो डिप्लीशन लेयर होगी नहीं, डिप्लीशन लेयर होगी नहीं तो आपकी ये लार्ज फॉरवर्ड बायस होगा तो W क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा तो ये रिकॉम्बिनेशन करंट ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो लार्ज करंट के लिए टेंशन ही नहीं है। लार्ज करंट के लिए जो इक्वेशन है, लार्ज करंट के लिए इक्वेशन इज दिस, बीटा की वैल्यू 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन करंट यही होगी। हमारा अजम्पशन बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन अगर थोड़ी सी डिप्लीशन लेयर हुई तो आपकी रिकॉम्बिनेशन करंट मेजर हो जाती है। कौन सी वाली करंट, ये करंट मेन फैक्टर हो जाती है, ये डोमिनेट कर जाएगी बजाय उसके। और रिकॉम्बिनेशन करंट अगर डोमिनेट कर जाएगी तो यहां पे क्या होता है, ये 2 वाला फैक्टर आएगा। तो ओवरऑल करंट जो आपकी आ जाती है फिर V अपॉन 2 VT आना चाहिए। इसलिए यहां पे नीटा इक्वल टू 2 लिया है फॉर स्मॉल करंट, क्योंकि स्मॉल करंट में W कुछ होगा सिग्निफिकेंट तो आपकी फिर ये नहीं होगी डोमिनेट, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी और आपका IF ही हो जाएगा। तो दिस इज स्टैंडर्ड, n इक्वल टू 1 फॉर लार्ज करंट एंड n इक्वल टू 2 फॉर स्मॉल करंट। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको 1 ही लेना है। और खासकर इलेक्ट्रॉन और होल की करंट अलग से पूछ ली जाए
तो उसके अंदर नीटा आपको यूज नहीं करना है, नीटा की वैल्यू वहां बना, यहां तक नीटा नहीं है, नीटा बाद में रिकॉम्बिनेशन बनाने के लिए फाइनली फॉरवर्ड करंट में आया है, इधर नीटा नहीं है अकेले इलेक्ट्रॉन या अकेले होल्ड के करंट के कारण। ध्यान रखना, तो वहां गलती मत कर देना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड टू फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड देन डायोड करंट और WE मैक्सिमम V नॉट। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। तो डायोड, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। डायोड तो डायोड रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें, RF क्या होता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड नीटा VT अपॉन IF, ये ध्यान रखना। और डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ द डायोड G इज इक्वल टू IF अपॉन नीटा VT। तो ये हो गया रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ द डायोड, ये फॉर्मूला हो गया। देन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में ये तो हो गया रेजिस्टेंस के लिए रिलेटेड फॉर्मूला, रेजिस्टेंस। नाउ कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो दो तरह के कैपेसिटेंस होते हैं, डिफ्यूजन और डिप्लीशन। CT किसके बराबर होता है? दैट इज एप्सिलॉन A अपॉन विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर W। और यहां से अगर CT अपन कैलकुलेट ध्यान से देखें तो CT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W, W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। तो W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, तो CT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जंक्शन वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज, या अपन इसको कह सकते हो W इज, अगर जितना आप रिवर्स बायस बढ़ाओगे V नॉट प्लस VR बढ़ाओगे, तो सेम हियर अगर दिस इज W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, देन CT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर V नॉट प्लस VBR, V reverse bias. So these are some important relations related to junction voltage. क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। देन CT में एक फॉर्मूला आता है, CT इज इक्वल टू CT नॉट VR अपॉन V नॉट का पावर n। तो n इज इक्वल टू हाफ फॉर स्टेप ग्रेडेड डायोड और n इज इक्वल टू 1/3 फॉर लीनियर ग्रेडेड डायोड। तो एक फॉर्मूला आपने ये भी निकाला होता है, ठीक है। उसके बाद हमने CT का क्या कैलकुलेट किया था, इसके बाद अगर आप CT का देखो तो 1/CT स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमने निकाला था। तो 1/CT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/CT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने निकाला था, ये प्रैक्टिकल मेथड होता है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल निकालने के लिए। 1/CT स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको आसानी से आप अगर चाहोगे तो P प्लस एन डायोड के लिए निकाल सकते हो। तो P प्लस एन डायोड के लिए जो फॉर्मूला हमने निकाला था दैट इज 2 इंटू V नॉट प्लस VR अपॉन QND, दैट इज Q एप्सिलॉन इनटू ND। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू आपका, ये मेथड होता है V नॉट निकालने का विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल मेथड। तो इसको अपने डिस्कस किया क्लास में, तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। दिस इज फॉर P प्लस एन डायोड 1/CT स्क्वायर 2 इंटू V नॉट प्लस VR Q एप्सिलॉन ND। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो दिस इज द डायोड कैपेसिटेंस, डिप्लीशन कैपेसिटेंस, ये सारे फॉर्मूले डिप्लीशन। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस यहां लिखते हैं अपन, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है? दैट इज CD इज इक्वल टू टो इंटू G। तो टो G क्या है? IF अपॉन नीटा VT। तो दिस इज द CD, टो IF अपॉन नीटा VT, दिस इज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ये अपन ने पढ़ा था। दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था इस सब चीजों को। देन अगर अपन आगे की बात करें तो दिस इज डायोड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब आते हैं अपन ब्रेकडाउन वोल्टेज। दो तरह के ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं। तो ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकडाउन सबसे पहले आपने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बारे में बात करते हैं। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज तो होता क्या है? VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा आता है? अगर अपन डायोड का देखें तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से आता है। पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से करवाऊंगा आपको, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दिस फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज द रिवर्स बायस। दिस इज इन V, दिस इज I, दिस इज V, दिस इज -V, दिस इज -I। क्लियर? नाउ दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज V गामा, ठीक है। और ये होती है I नॉट, रिवर्स है करंट। तो I नॉट जो होती है, देखो कभी भी ध्यान रखना, I नॉट किस किस पे डिपेंड करती है? I नॉट डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है? I नॉट 2 इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर के साथ निकालना रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? I नॉट 1 पहले टेम्परेचर पे 2 की पावर T2 माइनस, ये पढ़ा होगा आपने T1/10। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज है, ये जो I नॉट है,
ये आपकी एनर्जी बैंड गैप पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि ईजी अगर आप बढ़ाओगे, एनर्जी बैंड गैप बढ़ाते हो तो एनआई क्या होता है, घटता है, एनआई घटता है तो आपकी आई नॉट कम होती है, ध्यान रखना। ठीक है। तीसरी चीज कट इन वोल्टेज, आपका जो कट इन वोल्टेज है वी गामा, ये टेम्परेचर के साथ कम होता है, टेम्परेचर माइनस 2.3 मिली वोल्ट। कभी भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, कोई भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आपने पढ़ा होगा डीवीडी अपॉन dt, टेम्परेचर के साथ हमेशा क्या होता है, माइनस 2.5 मिली वोल्ट से या माइनस 2.3 मिली वोल्ट से कम होता है, ये आपको दिया होगा। आपको ध्यान, एनर्जी बैंड गैप बढ़ने से वी गामा में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। एनर्जी बैंड गैप बढ़ेगा तो वी नॉट बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना। एनर्जी बैंड गैप अगर बढ़ता है तो आपका कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बढ़ता है और आपका वी गामा भी बढ़ता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे आप रिवर्स बायस में वोल्टेज लगा रहे हो, लगाते जाओगे, बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दोगे, वी ब्रेकडाउन के बराबर लगा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन कोलिजन के कारण। ये आपने सब पढ़ा था। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, वीबीआर, ये आपको पता होना चाहिए। तो वीबीआर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप एप्सिलॉन ई मैक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2Q एंड डी, 2Q एंड डी। ई मैक्स यानी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ये ब्रेकडाउन हो गया, इसको बोलते हैं ई क्रिटिकल। ई मैक्स यहां पे क्या हो जाता है, ई क्रिटिकल भी हो जाता है। कई बुक्स में इस तरीके से भी दिया हुआ होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दैट इज वीबीआर, जो ब्रेकडाउन जिस वोल्टेज पे होगा रिवर्स बायस में, दैट इज यहां से पता लगा था एप्सिलॉन ई क्रिटिकल का होल स्क्वायर अपॉन 2Q एंड डी, 2Q एंड डी। ठीक है, दिस द वी ब्रेकडाउन, 2Q एंड डी। अब ये आपका ई क्रिटिकल है, ई क्रिटिकल यानी यहां पे क्लियर हो गया। अब यहां से आपको पता लग रहा है कि वी ब्रेकडाउन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे। डोपिंग बढ़ाओगे तो ये P प्लस एन के लिए है, ध्यान रखना। दिस इज फॉर P प्लस एन, जनरली अपन आसान करने के लिए इसको P प्लस एन के लिए लिखते हैं। अगर आप यहां से देखो, डोपिंग अगर आप बढ़ाओगे तो VBR कम हो जाएगा। तो VBR जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड करता है डोपिंग पे। जितनी कम डोपिंग, ज्यादा डोपिंग होगी उतना पहले अकर हो जाएगा। तो VBR इज इक्वल टू 1 अपॉन डोपिंग। डोपिंग बढ़ाओगे तो VBR आपका बढ़ जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर दिस ग्राफ, जो से अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज अपन ये निकाल दिया, फॉरवर्ड बायस से रिलेटेड सारी चीजें, और कैसे करंट और वोल्टेजेस डिपेंड कर रहे हैं टेम्परेचर पे, ये भी हमने निकाल दिया। एनर्जी बैंड गैप से कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बढ़ता है, ध्यान रखना। जितना एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होगा, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विल बी मोर। ऑब्वियस है ये। नाउ वी मूव टुवर्ड द स्पेशल डायोड्स। तो स्पेशल डायोड्स की तरफ चलते हैं। स्पेशल डायोड्स, स्पेशल डायोड्स। तो फोटोडायोड में जो याद रखने वाली चीज थी, फोटोडायोड में जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, सबसे ज्यादा आपको जो फोटोडायोड में याद रखनी है, फोटोडायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा आता है। फोटोडायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दिस इज द आई नॉट, आई डार्क। जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, आपकी करंट बढ़ती जाएगी, लाइक दिस। दिस इज द आई, दिस इज प्लस वी, दिस इज माइनस वी एंड दिस इज माइनस आई, क्योंकि रिवर्स बायस में काम करता है फोटोडायोड। फोटोडायोड रिवर्स बायस में काम करता है, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। दिस इज I1, दिस इज I2। ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू IL इज दिस, लाइट के कारण IL यानी लाइट हमने फोल्ड किया तो करंट हमें मिलती है। तो कितनी होती है, Q इंटू A इंटू G ऑप्टिकल W प्लस L प्लस A, W प्लस LP प्लस LN। LN is the diffusion length of the P side, diffusion length of the N side, और W is the width of the depletion layer. This is the depletion layer width. Depletion layer width. Depletion layer width. ठीक है, कई बार आपको दोनों नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, IL is equal to Q into G optical into width of the depletion layer। और अगर थिन फिल्म डिवाइस है, थिन फिल्म डिवाइस में क्या होता है, अगर फोटोडायोड आपका थिन फिल्म है, बहुत छोटा सा बारीक है, तो उसका W किसके बराबर होता है, उसकी थिकनेस के बराबर। डिप्लीशन विड्थ उसकी थिकनेस के बराबर ही ऑलमोस्ट होती है। तो W और T इज द थिकनेस ऑफ डिवाइस। तो ये आपका आ जाता है IL। ये सेम फॉर्मूला आपका सोलर सेल के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ जो फोटोडायोड में है वही सोलर सेल में होता है। बस एक फर्क होता है कि सोलर सेल में हम बाहर से बैटरी नहीं लगाते, इसमें बाहर से रिवर्स बायस लगाते हैं। दिस Q इंटू A इंटू G ऑप्टिकल इंटू A इज द एरिया, सॉरी T इज द थिकनेस ऑफ द डिवाइस। G ऑप्टिकल आपको पता ही है, एक्सेस चार्ज कैरियर। G ऑप्टिकल क्या होता है, G ऑप्टिकल इज इक्वल टू डेल P अपॉन टाउ P और डेल N अपॉन
tau 1 एक्सेस चार्ज कैरियर जो जनरेट हो रहे हैं उसकी जनरेशन रेट। अपने को पता है दिस इज ऑल अबाउट द फोटोडायोड। फोटोडायोड में एक चीज होता है रेस्पॉन्सिविटी यानी आर, इसे बोलते हैं रेस्पॉन्सिविटी। रेस्पॉन्सिविटी क्या होता है सर? रेस्पॉन्सिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्सिविटी क्या होती है? जो आउटपुट में करंट मिल रही है आई एन, जैसे इसका नाम रख देते हैं IL1, दिस इज IL2, ये जो करंट मिल रही है लाइट के कारण, डार्क में फिर लाइट थोड़ी डाली फिर लाइट बढ़ाई, तो जो करंट मिल रही है ये रेस्पॉन्स कर रही है, यानी आउटपुट जो करंट आ रही है IL अपॉन जो इनपुट में हम पावर दे रहे हैं यानी वोल्टेज दे रहे हैं, उसके कारण जो पावर डेवलप कर रहे हैं, इनपुट में जो पावर दे रहे हैं इट इज, यानी लाइट देंगे ना, लाइट इनपुट का पावर, सॉरी यानी लाइट का पावर, लाइट जो भी आप फोटोन डाल रहे हो उसका जो पावर है पी इन यानी फोटोन पावर, फोटोन इनपुट पावर, जो भी आप इंसिडेंट फोटोन डाल रहे हो उनके कारण जो इनपुट पावर है वो पी इन है, और IL यानी जो आउटपुट करंट, क्योंकि फोटोडायोड का कॉन्सेप्ट क्या है? हम जो लाइट डालते हैं उससे करंट फ्लो होगी, तो लाइट आउटपुट हो गया, पी इन इज द इनपुट पावर हो गया, तो इसे बोलते हैं रेस्पॉन्सिविटी। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिविटी। अब अगर अपन बात करें नीटा, एक होता है क्वांटम इफिशियंसी। क्या होता है? क्वांटम, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आप गेट के लिए, क्वांटम इफिशियंसी। तो क्वांटम इफिशियंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड पर सेकंड अपॉन इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड। तो इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड पर सेकंड, ये क्या चीज होती है? देखो, हमने फोटोडायोड पे लाइट फॉल किया, तो लाइट जो आई है तो उसमें कितने फोटोन हैं ये कैसे पता लगा सकते हैं? अगर कोई लाइट है और अगर ये किसी सेमीकंडक्टर पे गिर रही है, फोटोडायोड पे गिर रही है, सपोज ये लाइट है इस पे गिर रही है, तो इसमें कितने फोटोन है कैसे पता लगा सकते हैं? एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू, और फोटोन की पावर कितनी है? इनपुट पावर P इन। तो अगर उसकी P इन पावर को मैं उसके फोटोन की एक एनर्जी से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे पर सेकंड चाहिए, इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड चाहिए, तो होता क्या है? अगर मुझे इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड चाहिए तो कैसे निकालें? इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड, इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? इंसिडेंट फोटोन यानी P इनपुट पर सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट है पर सेकंड, P इनपुट अपॉन h न्यू। इसकी एनर्जी क्या होती है? h न्यू, दिस इज एनर्जी, दिस इज द पावर। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो ये अपने आप ही 1/t अपने आप बच गया। तो दिस इज द, यहां पे टाइम यानी पर सेकंड, यानी टोटल इनपुट जो पावर दिया और उसमें एक फोटोन की एनर्जी को डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गए? नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड पर सेकंड, तो अगर टोटल करंट, इनपुट करंट आपको, सॉरी आउटपुट में जो करंट मिली है वो कितनी मिली है? IL, लाइट के कारण जो करंट मिली है कितनी मिली है? IL। टोटल आउटपुट करंट है, तो आउटपुट करंट किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन के कारण। तो अगर हम उसमें चार्ज का डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि Q इज इक्वल, देखो आप ऐसे कर सकते हो, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन, I अपॉन Q कर दोगे तो पर सेकंड नहीं आ जाएगा, ये I अपॉन Q कर दोगे तो पर सेकंड नहीं आ जाएगा, तो I अपॉन Q यानी यहां से दिस इज IL अपॉन Q यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड पर सेकंड। ठीक है, तो नाउ यहां से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। नीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड पर सेकंड इज IL अपॉन Q, करंट में चार्ज के डिवाइड कर दोगे पर सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट है, और इंसिडेंट फोटोन यानी आपकी टोटल इनपुट पावर इतना है, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, इसको आप डिवाइड करोगे तो पर सेकंड में ये भी आ जाएगा। तो यहां से अगर आप नीटा देखोगे तो नीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IL इंटू h न्यू अपॉन Q इंटू P इन। और अगर आप यहां से ध्यान से देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? IL अपॉन P इन, IL अपॉन P इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो गेट में कई बार आया भी है क्वेश्चन इससे, दैट इज नीटा इज इक्वल टू IL अपॉन P इन को क्या लिख सकते हैं? दैट इज R H न्यू अपॉन Q, और आप R क्या लिख सकते हो? नीटा इंटू Q अपॉन H न्यू। दिस इज द क्वांटम, इसको NQ कर देना, क्वांटम एफिशिएंसी इज NQ, ताकि आपको क्लियर रहे। तो दिस इज NQ एंड दिस इज द H, बेसिकली कंफ्यूज हो जाओगे जरा यार, दिस इज H न्यू। तो NQ अपॉन H न्यू इज R, और यू कैन से NQ इज इक्वल टू IL H न्यू Q P इन। क्लियर हो गया? इफिशियंसी, क्वांटम इफिशियंसी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, इससे रिलेटेड ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, दिस एंड दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक फंडामेंटल ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड के बाद में इस वाले रीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये वाला रीजन यहां से लेके यहां तक, इसी कैरेक्टर सिंपल इस कैरेक्टरिस्टिक को उठा लें तो किसमें यूज करते हैं अपन? सोलर सेल में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं आपको लेक्चर्स में समझा चुका हूं। तो सोलर सेल के लिए क्या करेंगे?
सोलर सेल के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो क्या क्या हैं? सोलर सेल में बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाते, हम अंदर ही लाइट फॉल करते हैं, लाइट के कारण जो सोलर सेल का डिजाइन होता है वो कैसा होता है, आपको आइडिया होगा, वैसे तो मैं बता देता हूँ फटाफट आपको। ये P है, ये N है, यहाँ अंदर दिस इज द नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये जंक्शन है। यहाँ पे जब लाइट फॉल किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, और ये यहाँ पे हम कोई चार्ज नहीं लगाते, केवल लोड लगाते हैं RL, और यहाँ पे अपने आप ही एक करंट फ्लो होती है, रिवर्स करंट, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन के कारण एक करंट फ्लो होती है, दैट इज IL। कौन सी करंट फ्लो होगी? IL। ऑटोमेटिकली देयर विल बी द फ्लो ऑफ चार्जेस, और अगर फ्लो ऑफ चार्ज होगा, IL करंट फ्लो होगी, तो देयर इज प्लस माइनस एक वोल्टेज क्रिएट होगा VOC। तो ओपन सर्किट वोल्टेज सॉरी V, एक V क्रिएट होगा, एक वोल्टेज क्रिएट होगा, और वो वोल्टेज क्या करेगा, इसको वापस फॉरवर्ड बायस कर देगा। इसको पूरी वर्किंग तो मैं नहीं समझा सकता, रिवीजन कर रहे हैं अपन, तो दिस इज द, इसको ये प्लस वापस फॉरवर्ड कर देगा और एक नेट करंट हो जाएगी, दैट इज I नेट करंट हो जाएगी, I इज इक्वल टू IL माइनस IF फॉरवर्ड करंट, ठीक है, टोटल IL माइनस IF, दिस इज I नेट करंट। तो I शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगी? तो I शॉर्ट सर्किट क्या होती है? अगर सपोज दिस इज जीरो, अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए, तो जीरो अगर हो जाए क्या, शॉर्ट सर्किट, यानी RL जीरो हो जाए, RL जीरो हो जाए तो V इक्वल टू जीरो, और V अगर जीरो हो जाएगा तो यहां पे कोई फॉरवर्ड करंट नहीं बचेगी, तो दैट इज, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। IL इसका मतलब शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम में जो नेट I नेट, इसका नाम रख देते हैं I नेट इसके बराबर हो जाएगी IL, और इसी का नाम क्या रख देते हैं, ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, जब लोड जीरो होता है। फिर अपन ओपन सर्किट की बात करें कि सपोज इसको ओपन कर दें, यहां पे इस वोल्टेज को ओपन कर देंगे, तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो वो क्या होता है, V ओपन सर्किट इज इक्वल टू VT ln 1 प्लस IL अपॉन I नॉट। I नोट क्या है यहाँ पे, रिवर्स सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में IL ही क्या होता है, ISC होता है। लेकिन ISC जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट है। अगर आप लाइट बढ़ाते जाते हो, ध्यान रखना मेरा, कभी भी लाइट बढ़ाते जाओगे तो ये आपकी IL या जो ISC है वो कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दिस करंट, ये जो करंट IL, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। जितनी आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फैक्टर, जिस फैक्टर से आप X फैक्टर से अगर आप इसको बढ़ा रहे हो, तो सपोज आपने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को X फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो करंट विल आल्सो मल्टीप्लाई विद द X फैक्टर, ये ध्यान रखना। तो आपका अगर यहां पे कोई बोलेगी किसी पर्टिकुलर X इंटेंसिटी पे IL है, तो 2X इंटेंसिटी पे IL कितनी होगी, 2IL हो जाएगी। तो अगर आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो दिस इंक्रीजेज, यहां पे लिख दो, सॉरी, this increases with intensity of light, intensity of light, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ ये बढ़ती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज VT ln 1 प्लस ISC या IL अपॉन I नॉट। कई जगह कई बार इसको ISC भी दिया जाता है। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। देन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फिल फैक्टर। फिल फैक्टर कहां से मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं अगर अपन सोलर सेल की अगर कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, ऐसे आती है, ये ऐसे इस क्वाड्रेंट में होती है, लेकिन अपनी समझदारी के लिए वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन नेगेटिव करंट को कहां मानते हैं। तो N2P करंट को अगर पॉजिटिव मान लें, N2P करंट को अगर अपन पॉजिटिव मान लें, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी आ जाएगी, दिस विल बी द ISC, ये I है, दिस इज द VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये जो VOC लिखा है और ये जो ISC लिखी है, ये V और I के बीच में से ग्राफ आता है। नाउ अपन इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताइए, ये अपर बाहर वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल पे यहां पे हमें क्या मिलता था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उस समय IM और VM, ये मैक्सिमम, यहां पे पावर मैक्सिमम मिलेगी इस पॉइंट पे, दिस इज द VM, IM, और दिस इज द पॉइंट जहां पे VOC, IOC। तो जब मैक्सिमम पावर मिलती है सोलर सेल में, वो इस पॉइंट पे मिलती है, तो VM इंटू IM। तो बाहर वाले ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का जो रेशियो होता है, तो इस ट्राइंगल डिवाइडेड बाय दिस, फिल फैक्टर क्या होता है, फिल फैक्टर होता है VM इंटू IM, यानी मैक्सिमम पावर अपॉन इसका VOC इंटू IS, दिस इज ISC, सॉरी, दिस इज
दिस इज ISC, ठीक है। तो दिस इज द रेशियो ऑफ फिल फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिल फैक्टर। इसकी वैल्यू हमेशा कहां कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रायंगल किसका बन रहा है, ISC और VOC का। तो जब ओपन सर्किट ये ओपन हो जाएगा तो करंट तो फ्लो ही नहीं होगी ना, ISC तो फ्लो हो नहीं सकती, और जब IS शॉर्ट सर्किट करंट होगा तो V तो कुछ होगा ही नहीं, V 0 होगा। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, तो ये वाला पॉइंट कभी एक साथ नहीं हो सकता, मतलब ये VOC और ISC तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये फिल फैक्टर कभी दोनों कभी बराबर ही नहीं हो सकता। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक जगह मिल ही नहीं सकते कभी भी, तो कभी भी ये फिल फैक्टर 1 नहीं होता, एक लेस देन 1 होगा। तो फिल फैक्टर विल बी ऑलवेज भी लेस देन 1, ऑलमोस्ट 0.61 के आसपास होता है द फिल फैक्टर। देन अगर अपन बात करें फिल फैक्टर के बाद में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सोलर सेल से, सोलर सेल हम क्या पढ़ रहे हैं, सोलर सेल पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं सोलर सेल का। देन सोलर सेल में नेक्स्ट फिल फैक्टर के बाद में जो फॉर्मूला आता है इंजेक्शन इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होती है, P आउट अपॉन P इन, यही होता है इफिशिएंसी। अगर मुझे कोई कहेगी नीटा मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी सोलर सेल की, तो मैक्सिमम पावर P मैक्सिमम आउटपुट अपॉन P इन। P मैक्सिमम आउटपुट कितना है ध्यान से देखो, दैट इज Vm इंटू आई एम, दैट इज Vm इंटू आई एम अपॉन P इन, इसमें कोई डाउट थोड़ी है, क्लियर। दिस द मैक्सिमम एफिशिएंसी। और अगर आपसे कहे कि Vm यहां से अगर निकालें तो Vm किसके बराबर होगा, फिल फैक्टर इंटू VOC इंटू ISC। तो यहां से एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया क्या, नीटा मैक्स इज इक्वल टू Vm इंटू आई एम अपॉन P इन, एक फॉर्मूला तो ये आ गया। इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट हो गया, वो फॉर्मूला है कि हम Vm इंटू आई एम को क्या लिख दें, फिल फैक्टर इंटू VOC ISC। तो यहां से आ जाएगा नीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू Vm आई एम की जगह मैं रख रहा हूं फिल फैक्टर इंटू VOC इंटू फिल फैक्टर VOC ISC अपॉन P इन, क्योंकि ये Vm इंटू आई एम की जगह मैंने क्या रख दिया, VOC इंटू ISC इंटू फिल फैक्टर एंड नीटा मैक्सिमम, दिस इज नीटा मैक्सिमम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया नीटा मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द फॉर्म ऑफ फिल फैक्टर। ये आपको केवल Vm इंटू आई एम के फॉर्म में, तो ये भी फॉर्मूला होता है नीटा मैक्सिमम का, ये भी होता है। लास्ट जो आपका फोटोडायोड का फॉर्मूला था रेस्पॉन्सिविटी का और रेस्पॉन्सिविटी और क्वांटम एफिशिएंसी का, ये यहां भी वैलिड होता है, ये सेम फॉर्मूला यहां भी वैलिड होता है। तो सोलर सेल के लिए जो 3 फॉर्मूले हैं और वो यहां भी वैलिड होते हैं। कौन से फॉर्मूले ना, एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा है रेस्पॉन्सिविटी यहां भी वैलिड है सोलर सेल में भी, दैट इज IR इज इक्वल टू IL अपॉन P इन, वो यहां भी वैलिड है। देन क्वांटम एफिशिएंसी यहां भी वैलिड, दैट इज IL अपॉन Q डिवाइडेड बाय P इन बाय H न्यू। तो ये आ जाएगा IL इंटू H इंटू न्यू अपॉन Q इंटू P इन। ये आपका नीटा Q हो गया क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया आपका ये, कोई डाउट, क्लियर नाउ। इन दोनों में रिलेशन अपन निकालें तो IL अपॉन P इन क्या होता है, IL अपॉन P इन द रेस्पॉन्सिविटी, तो यहां से लिख सकते हैं NQ इज इक्वल टू R H न्यू अपॉन Q, दिस इज कॉल्ड एज द क्वांटम एफिशिएंसी या रेस्पॉन्सिविटी में रिलेशन है। और एक और फॉर्मूला था करंट का, आपको याद हो IL किसके बराबर होती है, Q इंटू A इंटू G ऑप्टिकल, ये यहां पे भी वैलिड है, इंटू W प्लस LP प्लस LN। तो जो भी आपको दिया हुआ हो यहाँ पे, या इसको आप अगर आपको ये दोनों जीरो दी हुई हो, अब ये भी लिख सकते हो Q इंटू G ऑप्टिकल इंटू W इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, तो ये यहाँ पे भी वैलिड है। ये सारे फॉर्मूले किससे रिलेटेड है, सोलर सेल से रिलेटेड है। अगर आप सोलर सेल को अच्छे से पढ़ोगे तो अपन ने ये सारे फॉर्मूले आपके सामने निकल के आएंगे, तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, इसको मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया। जैसे सोलर सेल से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको एक ही जगह एक साथ मिल गए, ठीक है। लास्ट वन इज द LED।